सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव पश्चिम बंगाल से ही जुड़ रहे हैं। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से इस वक्त तो जुड़ रहे हैं और नज़दीकी नज़र रखते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर भी जाते हैं, बांग्लादेश को भी कवर कर चुके हैं नज़दीक से। रहने कैसा लग रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस केवल नाम की एक मोहर के रूप में है, सारा का सारा बांग्लादेश इस वक्त कट्टरपंथियों के कब्जे में है, जिनके लिए इस्लाम सबसे पहले है और उसके बाद बाकी दूसरे धर्म, और बाकी दूसरे धर्मों को तबाह करना उनका पहला मोटिव है, जिसमें सबसे पहले हिंदू निशाने पर हैं। क्या जानकारी आपके पास? हाँ, एकदम ही देखिए, क्योंकि ये 3 महीने का अगर इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम पीरियड देखा जाए तो ये इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ था, यानी अगस्त महीने का 10 तारीख से अगर बात किया जाए, उस टाइम से बात से आज तक लगातार बांग्लादेश का जो तस्वीर, ये तस्वीर बदलता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि लगातार इसके पहले भी जिस तरीके का घटना घट रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के टाइम पर जिस तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा था, जिस तरीके से चुन चुनकर हिंदू जो एरिया है उस एरिया में हमले का घटना घट रहा था, वैसा घटना अभी भी लगातार घटते जा रहा है। चट्टग्राम, जिस चट्टग्राम को कहा जाता है कि माइनॉरिटी जो सेल रहता है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा रहता है चट्टग्राम में, और उसके साथ साथ ही ढाका में भी बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते हैं। ढाका में बहुत सारे लोग का रेसिडेंस भी है। मगर चट्टग्राम हो या चिटागांव हो, ये जो सराउंडिंग एरिया है बांग्लादेश का, उस अगर जगह का अगर बात किया जाए तो उस जगह में गांव गांव में घुस के जो भी हिंदू परिवार है, जो भी हिंदू एरिया है, उस एरिया के ऊपर हमले का घटना घट रहा है। और अगर देखा जाए तो अगर अब अक्टूबर महीने का अगर बात किया जाए तो अक्टूबर महीने में क्या हुआ, बांग्लादेश सरकार की तरफ से 18 लोगों के खिलाफ में देशद्रोह का मामला किया गया। देशद्रोह का मामला क्यों किया गया? क्योंकि उनके तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया था, उनकी तरफ से बयान दिया गया था, जो बयान को सुनते हुए गवर्नमेंट को लगा कि, और स्पेसिफिकली कोई कोई नेता को लगा कि ये 18 लोग देश के खिलाफ में बयान दे रहा है। ये 18 लोग कौन है? ये 18 लोगों के अंदर में मैक्सिमम लोग जो है वो है इस्कॉन के डिवोटीज। ये 18 लोगों में मैक्सिमम लोग हैं हिंदू समर्थक, हिंदू नेता, जो जिनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो प्रोटेस्ट था क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा था, बांग्लादेश में जिस तरीके से मंदिरों के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, बांग्लादेश में इस्कॉन के ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना घट रहा था, इसका ही विरोध बांग्लादेश में जब प्रदर्शन में प्रदर्शन होने लगा था, जब हिंदू जो संगठन है उनकी तरफ से इनके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने लगे थे, उसी टाइम पे ये 18 लोगों के खिलाफ में सेडिशन का मामला यानी देशद्रोह का मामला लगा दिया गया। ये देशद्रोह का मामला जो लगाया गया था, इसमें चिन्मय कृष्ण दास, जो कि इस्कॉन का एक डिवोटी है, उनके नाम भी इसमें शामिल थे। जो चिन्मय कृष्ण दास 22 अक्टूबर चट्टग्राम में एक पब्लिक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उसी टाइम पर जो बयान दिया था, उस बयान के बेसिस पे उनके खिलाफ में जो देशद्रोह का मामला किया गया, ये मामला किया गया था बीएनपी लीडर की तरफ से। ये बीएनपी लीडर खालिदा विनोद दास जिया की उनकी पार्टी तरफ है, से। खालिदा जिया का पार्टी का बंदा है ये। हाँ, एकदम ही देखिए, बीएनपी लीडर की तरफ से एक मामला किया गया चट्टग्राम पुलिस स्टेशन में। चट्टग्राम पुलिस स्टेशन में जो मामला किया गया था, उसी के बेसिस पर उनके खिलाफ में यानी चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ में देशद्रोह का मामला लगा दिया गया, क्योंकि चिन्मय कृष्ण दास ने ऐसा कुछ बयान दिया था जो पुलिस को लगा, जो सरकार को लगा कि ये देश का खिलाफ में है। ये तक ठीक था। चिन्मय कृष्णदास गिरफ्तार हुआ। चिन्मय कृष्णदास को जब कोर्ट में पेश किया गया, उसी टाइम पर चिन्मय कृष्णदास के समर्थक जो थे, वो उनकी तरफ से चट्टग्राम कोर्ट के ठीक बाहर में वो लोग जब स्लोगनिंग कर रहे थे, वो टीम के ऊपर पत्थरबाजी चालू हुआ। पत्थरबाजी चालू होने के बाद ही दो झुंडों के बीच में झड़प हो गया। इस झड़प में मौत हुआ एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। ये पूरा घटना को देखते हुए पुलिस की तरफ से कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। ये पूरा मामला अगर देखा जाए, चट्टग्राम कोर्ट के ठीक बाहर में जो घटना घटा था, जिसमें एक एडवोकेट का मौत हो चुका है, इस घटना में अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। पत्थरबाजी का घटना कौन घटाया था, इस बारे में भी प्रशासन की तरफ से या इंटरिम गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी टाइम पीरियड में जब चिन्मय कृष्ण दास जेल में है, उसी टाइम पर चिन्मय कृष्ण दास के साथ कल मुलाकात करने पहुंचे थे इस्कॉन के और एक डिवोटी,
श्याम दास, जो कि ब्रह्मचारी श्याम दास नाम से ही परिचित है, वो जब जेल में उनके साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जानने का कोशिश कर रहे थे कि चिन्मय कृष्ण दास का तबीयत कैसा है, चिन्मय कृष्ण दास अभी कैसे है, फिलहाल उनका ठीक ठाक में उनको खाना वगैरह मिल रहा है कि नहीं, उनका सेहत ठीक है कि नहीं, ये जानने के लिए जब पहुंचे थे, उसी टाइम पर ब्रह्मचारी श्याम दास को भी गिरफ्तार कर लिया है मोहम्मद यूनुस की सरकार। हम्म। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है ये जो श्यामदास है, ब्रह्मचारी श्यामदास, इनके खिलाफ में भी सेडिशन का मामला ही दायर किया गया है। हम्म। इसके खिलाफ में भी एक ही मामला है कि वो भी देश के विरोध में बयान देते थे। अगर देश के विरोध में वो बयान देते थे, देश के विरोध में वो बात इतने दिन से कर रहे थे, तो सवाल इसी जगह में आ रहा है कि इतने दिन से एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? क्यों एक्शन जब प्रोटेस्ट भड़का था, क्यों जब प्रोटेस्ट सामने आ रहा है, जब चिन्मय कृष्ण दास को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, जब इस्कॉन को बैन करने का डिमांड किया जा रहा है, उसी टाइम पीरियड पे क्यों इस्कॉन का जो डिवोटीज है उनको ही टारगेट किया जा रहा है बार बार से? और ये पूरा मामले को देखते हुए दो तीन चीज आप देखेंगे कि बांग्लादेश का ये जो सिचुएशन, ये जो कंप्लेन, किसको अरेस्ट किया जाएगा, किसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कौन सी जगह में हमले का घटना घटेगा, कौन सा हमले का जांच होगा, कौन सा हमले का जांच नहीं होगा, इसमें इंटरिम गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट को कोई एक पीछे से परिचालित कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी हो या श्याम दास का गिरफ्तारी हो या जो चिन्मय कृष्ण दास का समर्थक के ऊपर पत्थरबाजी का घटना हो या एडवोकेट का मौत का घटना, अगर देखा जाए तो चिन्मय कृष्ण दास या श्याम दास का मामले में जिस तरीके से पुलिस का प्रोएक्टिव पुलिस देखने को मिला, बांग्लादेश पुलिस का जो प्रोएक्टिव देखने को मिला, उसी तरीके से एडवोकेट का मौत हो या पत्थरबाजी का घटना, हिंदू के घर के ऊपर हमले का घटना, हिंदू एरिया के ऊपर हमले का घटना हो या जो हिंदू मंदिर है उनको तोड़फोड़ करने का घटना, लूटफूट करने का घटना, ये पूरा मामले का जांच पुलिस डिले कर रहे हैं। बांग्लादेश पुलिस की तरफ से इसका जांच ही नहीं हो रहा है। इस मामले पर अभी तक यानी एक एक्सक्यूज तलाश लिया है बांग्लादेश ने। और जहां तक ये भी चीजें सामने आ रही हैं वीडियो में कि दरअसल वो बांग्लादेश का झंडा था ही नहीं जिसके नाम पर सेडेशन के चार्जेस लगा दिए गए, और बांग्लादेश की सरकार जो मोहम्मद यूनुस के उस चेहरे के साथ सामने आने की कोशिश कर रही है जिसमें नोबेल प्राइज विनर जुड़ा हुआ है, वो बुरी तरीके से बदनाम होने के चलते इन खबरों की जांच लेट हो, लिहाजा उसने इस मामले को तूल देना शुरू कर दिया है। क्या यही इस खबर से निकलकर समझ में आ रहा है? हाँ, एकदम ही देखिए, क्योंकि यही से निकल के आ रहा है, क्योंकि एक तरफ देखिए जिस मामले पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, चिन्मय कृष्ण दास हो या श्यामदास प्रभु हो या इस तरीके का जो डिवोटीज है, इनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, इनके खिलाफ में जो मामला दायर किया जा रहा है, वो मामला दायर कौन मामला दायर कर रहा है? सरकार की तरफ से इसका सेडिशन का मामला दायर नहीं किया जा रहा है। इनके खिलाफ में मामला दायर किया जा रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जैसे कि मैंने कहा बिमल दास बीएनपी लीडर, उनके तरफ से चट्टग्राम पुलिस स्टेशन में 22 अक्टूबर 2024 को एक मामला दायर किया गया था, जिस मामले में कहा गया था कि चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से चट्टग्राम में जो पब्लिक मीटिंग अटेंड किया गया था, उस पब्लिक मीटिंग में उन्होंने जब बयान दिया, वो बयान में देश का जो नेशनल फ्लैग उसको असम्मान किया गया था, और इसी वजह से उनके खिलाफ में एक कंप्लेन दायर कर दिया। और ये कंप्लेन के बेसिस पर ही बांग्लादेश पुलिस की तरफ से चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ में सेडिशन का मामला यानी देशद्रोह का मामला लगाया गया। देश का जो नेशनल फ्लैग है उसको असम्मान करने का जो चार्जेस वो लगाया गया। और चिन्मय कृष्ण दास नहीं, चिन्मय कृष्ण दास के साथ साथ ही अगर देखेंगे श्यामदास प्रभु यानी कल जिसको गिरफ्तार किया गया है ब्रह्मचारी श्यामदास, उनके अगेंस्ट में भी जो सेडिशन का मामला लगाया गया है, उनके खिलाफ में भी जो देशद्रोह का मामला लगाया गया है, वो मामला भी एक लीडर की तरफ से ही कंप्लेन किया गया था बांग्लादेश पुलिस में, और बांग्लादेश पुलिस में वो कंप्लेन के बेसिस पर ही बांग्लादेश पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई किया गया। मगर दो तीन चीज अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में हाई कोर्ट में जब अपील किया जा रहा है, इस्कॉन को बैन करने का डिमांड रखा जा रहा है, उसी सिचुएशन में बांग्लादेश में जो इस्कॉन का डिवोटीज है उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी सिचुएशन के में गवर्नमेंट के तरफ से इस
इस्कॉन के ऊपर बैन लगाने का या और इस्कॉन के जो डिवोटीज उसके खिलाफ में एक्शन लेने के लिए जो प्रोएक्टिवनेस देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ जो लोग ये हमले के साथ शामिल थे, जो लोग हमले कर रहे हैं, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगड़ रहे हैं, उनके खिलाफ में कोई एक्शन अभी तक मोहम्मद यूनिस के गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनिस का जो गवर्नमेंट उनकी तरफ से ये सिचुएशन को शांत करने का जो कोशिश वो देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है बांग्लादेश में। वो देखने को कुछ नहीं मिल रहा बांग्लादेश में। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या उसका मतलब ये समझा जाए कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस अब बांग्लादेश में बची नहीं है और जमात और कट्टरपंथी इस्लामी जो तत्व हैं वहां पर, वो अब सारी चीजों को अपने हाथ में ले चुके हैं? हाँ, देखिए ये बोल ही सकते हैं कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट अभी बांग्लादेश में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घट रहा है, लगातार 3 महीने हो चुका है, क्योंकि अगस्त महीने के बाद से अगर देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने लगातार बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने लगा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल हो रहा है। अभी तक टोटल अगर मौत का संख्या गिना जाए तो करीब 100 के ऊपर होगा ये मौत का संख्या। अभी तक बहुत सारे लोगों का जो मौत हुआ है, जिसका परिचय, नाम परिचय अभी तक कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, उनके घर में हमला हुआ था, चुन चुनकर उनको मारा गया था, उनके घर से निकल के बाहर लेके आके मारा गया था। ये पूरा घटना घटा था एकदम इंटरिम गवर्नमेंट के नाक के नीचे। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर अक्टूबर महीने का बात किया जाए तो अक्टूबर महीने में जिस तरीके से हमले का घटना घट रहा था, नवंबर महीने का बात किया जाए, नवंबर महीने में भी जिस तरीके का हमला घटना घट रहा था, ये पूरा घटना में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि टोटल 2 लोगों का मौत हुआ है, मगर अभी तक अनऑफिशियली जो कहा जा रहा है कि करीब 20 के ऊपर लोग का मौत हो चुका है ये पूरा घटना में। मगर ये पूरा घटना में 2 लोग या 20 लोग हो, कोई भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है या कोई भी एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। तो इसी जगह से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों ही टूट चुके हैं बांग्लादेश में। और ये गवर्नमेंट को, ये इंटरिम गवर्नमेंट को किसी एक दूसरा शक्ति की तरफ से परिचालित किया जा रहा है पीछे से। और ये दूसरा शक्ति कोई कट्टरपंथी संगठन भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू हो या माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है बांग्लादेश का, उनके खिलाफ में एक्शन देखने को मिल रहा है, तो बोल सकते हैं कि किसी कट्टरपंथी संगठन की तरफ से बैक सपोर्ट दिया जा रहा है या बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं ये इंटरिम गवर्नमेंट का। जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी मोहम्मद यूनिस सिर्फ एक कठपुतली हो चुका है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का ये जो ये सिचुएशन में अभी तक मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं दिया गया है। मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई एकदम स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद यूनिस की तरफ से या मोहम्मद यूनिस का ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिया जा सकता है। इस बारे में कोई चर्चा अभी तक मोहम्मद यूनिस की तरफ से नहीं दिया गया है, कोई बयान नहीं दिया गया है। और इसी जगह से सवाल आ रहा है, जो मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज मिला था, शांति पुरस्कार, शांति के लिए ये नोबेल पुरस्कार मिला था, वो मोहम्मद यूनिस का गवर्नमेंट की तरफ से शांति बांग्लादेश में लौटाने के लिए कोशिश क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर कोशिश किया जा रहा है तो कौन सा जगह रैनिक, जो बांग्लादेश में करंट सिचुएशन है, जो हालात बांग्लादेश में हो गए हैं, वहां के हिंदुओं को मारा जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है, ऐसा लगता है खुली छूट दे दी गई है। इसके चलते भारत का बॉर्डर जो बांग्लादेश से लगता है, वहां पर क्या रिफ्यूजीज या बांग्लादेशियों की भीड़ बढ़ गई है, जो वहां छोड़कर भारत में आना चाहते हैं जान बचाने के लिए? क्योंकि बांग्लादेश में ज्यादा दिन रहे तो बांग्लादेश या तो उन्हें खत्म कर देगा या ऐसी हालत में पहुंचा देगा जहां वो इससे ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। देखिए, इसी जगह में मैं एक कल का घटना का जिक्र करूंगा, क्योंकि कल एक घटना सामने आया था कोलकाता में, पश्चिम बंगाल का कोलकाता में ही। पश्चिम बंगाल का कोलकाता का पार्क स्ट्रीट एरिया का एक होटल से एक लोग को कोलकाता पुलिस का जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है उनके तरफ से गिरफ्तार किया गया है कल शाम में, जिस व्यक्ति के पास से एक भारतीय पासपोर्ट मिला है। मगर मैं ये बात इधर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन
इन्फॉर्मेशन में निकल के आया है कि ये बंदा बांग्लादेश से भारत में आया था, इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत में आया था और भारत में आके भारत का जो जाल पासपोर्ट वो तैयार कर लिया था। भारत का जो जाल डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट तैयार किया था कोलकाता में छुपने के लिए। और ये जो पूरा घटना ये 3 महीने के टाइम पीरियड में हुआ है और इसी वजह से जो पुलिस को लगता है कि सिर्फ ये बंदा नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो लोग भारत में एंटर कर रहे हैं, भारत में एंटर करके बंगाल में बहुत सारे जगह में वो लोग रह रहे हैं और खुद को बचाने के लिए खुद जिंदा रहने के लिए बांग्लादेश छोड़कर वो लोग भारत में आने ठीक का है, कोशिश कर रहे ठीक हैं। है, और उसके ठीक साथ साथ ही बहुत सारे तस्वीर भी इसके पहले आया था बहुत सारे लोग बॉर्डर में आके भारत में आने के लिए असर कोशिश भारत पर कर पड़ रहे रहा है हैं। और भारत ने इसके लिए एडवाइजरी अपनी एमईए की तरफ से बांग्लादेश को मैसेज भी भिजवा दिया है। उम्मीद यही है कि भारत सरकार अब कड़े रुख की तरफ आगे बढ़ेगी और बांग्लादेश को यह समझाने में कामयाब हो जाएगी कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है और उसका असर बांग्लादेश जल्द ही भुगतेगा अपनी ही हरकतों के चलते। बहुत धन्यवाद रैनिक मेरे